ये कहानी अनफॉरगेटेबल है। मुझे ये कहानी इतने अच्छे से याद है जैसे अभी जस्ट एक सप्ताह पहले घटी हुई है, जबकि ये कहानी है 1 साल पहले की। मैं और मेरा परिवार पामपंगा शहर में छुट्टियां मनाने गए थे। हम वहां लगभग एक सप्ताह तक रुके। रास्ता काफी लंबा था। सच कहूं तो मैं इतना थक गया था कि मैं रास्ते में ही सोना चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रास्ता और लंबा होता गया, इस हद तक कि अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मुझे नींद आने वाली ही थी जब मैंने अचानक देखा कि 3 लोग जो बिना चेहरे के थे सड़क के कोने पर खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो तीनों हम लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। मुझे केवल उनके फटे पुराने कपड़े ही दिखाई दे रहे थे, जिन पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। मैंने अपने माता पिता को कुछ देर रुकने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने उन तीनों को देखा है, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने सोचा कि ये केवल मेरा एक वहम हो सकता है, इसलिए मैंने उन लोगों को नजरअंदाज किया। जैसे ही हम ओलोंगोपो शहर में अपने रेस्ट हाउस में पहुंचे, मैंने उन 3 फिगर्स को फिर से देखा। ये लोग वही कपड़ा पहने हुए थे जिस कपड़े में मैंने इन्हें पहली बार देखा था, लेकिन इस बार मैंने उनके चेहरे को देख लिया था। धूप की वजह से उनके चेहरे कुछ हद तक दिखाई दे रहे थे। मैंने इन लोगों के ऊपर काफी डीप ऑब्जर्वेशन से देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि वे लोग काफी खतरनाक हैं। मैंने सोचा कि वे लोग सड़क की रखवाली करते हैं जब कोई बिना टिकट के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये गार्ड्स नहीं थे, बल्कि ये वही 3 लोग थे जिनको मैंने पहली बार सड़क पर देखा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इन लोगों को कैसे पता चला कि हम कहाँ रुकने वाले हैं। शायद मैंने बेवकूफी कर दी इनको इग्नोर करके। मुझे ये बात बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। खैर, हम पूरा दिन वहाँ एंजॉय कर रहे थे। हम बीच पर स्विमिंग कर रहे थे, सनसेट व्यू का आनंद ले रहे थे और वहाँ नए नए लोगों के साथ खेल रहे थे। इसके अलावा और कुछ करने को था नहीं, इसलिए मैं जरूरी काम को करने में बिजी था। हमारा रेस्ट हाउस बांस की लकड़ी से बना हुआ था। इसकी एक छत भी थी। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर है। जब मैं साफ सफाई कर रहा था तो मैंने बाहर की छत पर पंजों के कुछ निशान देखे। मैंने खुद से पूछा कि ये पंजों के निशान किसके हो सकते हैं। इतनी ऊंची छत पर भला कोई कैसे जा सकता है, जबकि वहां पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। मैं अभी भी शायद इस भयानक खतरे को नजरअंदाज कर रहा था। रात में मैं और मेरी फैमिली सोने ही वाली थी कि अचानक हम लोगों को तेज से चीखने की आवाज सुनाई दी। चीखें इतनी तेज थी कि मुझे बहरा कर रही थी। फिर कुछ देर बाद चीखने की आवाज रुक गई। शायद लगभग 10 मिनट के लिए ही रुकी थी। मैंने फिर से वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार ये जोर से नहीं थी। जब वे चिल्ला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मेरे बेड के जस्ट बगल में फुसफुसा रहे हैं। अब मैं उस आवाज को सुनकर चौंक कर खड़ा हो गया। ये केवल मैं ही नहीं था जिसने ये सुना। मेरी आंटी, मेरी माँ और मेरी भतीजी भी थी जिसको ये आवाज सुनाई दी थी। हम सभी इससे काफी डर गए थे, इसलिए हम लोग ये देखने के लिए बाहर भागे कि आखिर में कौन है वे लोग और ये आवाज कहाँ से आ रही है। हमने घर के चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हमने अपने पड़ोसियों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी इंसान को चिल्लाते हुए सुना है। उन लोगों ने भी यही बताया कि उन्होंने किसी को नहीं देखा। हमने सीधा फिर पुलिस को कॉल करके बुला लिया और सारी दास्तां उनको बता दी। उन लोगों ने फिर पूछा कि क्या किसी ने ठीक से देखा है कुछ, और हमने कहा कि नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन हमने किसी के चीखने की आवाज के बारे में उन्हें साफ साफ बता दिया और सभी पुलिस वाले चौंक गए। एक पुलिस वाला हम लोग के पास आया और हमसे डरावनी बात कही। देखो, जिन लोगों को तुमने चिल्लाते हुए और चीखते हुए सुना है, वे लोग इंसान बिल्कुल नहीं है। वे सभी खूंखार शैतान हैं। वे हमेशा शिकार की तलाश करते हैं। एक बात बताओ, जब तुम लोगों को चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तब क्या वो लोग तुम लोगों के घर के आसपास रहते हैं या दूर रहते हैं? यदि आवाज तेज आती है तो वो घर से बहुत दूर है, लेकिन अगर आवाज धीमे आती है तो वे तुम्हारे घर में ही है। कभी कभी ऐसा करने से पहले वे लोग जिस घर को टारगेट करते हैं वहां पर अपने पंजों का निशान छोड़ जाते हैं। हम सब पूरी तरह से शॉक्ड थे और साथ ही साथ नर्वस हो गए थे। अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। चीखों से लेकर पंजों के निशान तक पुलिस वालों को हमारे चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। इसलिए वे हमें हमारे रेस्टोरेंट तक लेकर गए और हमसे कहा कि हम लोग अपना सामान पैक कर लें और वापस मनीला चले जाएं, अगर इन सभी खौफनाक घटनाओं और शैतानों से बचना है तो। हमने सुबह ही अपना सामान पैक कर लिया था और जैसे ही हम घर से चलने के लिए रेडी हुए, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं बिल्कुल डर के मारे कांपने लगा। मैंने उन 3 लोगों को फिर से देखा। अब उनके चेहरों पर खुशी दिख रही थी। जब मैं अपने कार में बैठ गया तो मैंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज तक मैं हैरान हूँ इस बात से कि उन लोगों को कैसे पता चला कि हम कहाँ जाते हैं और कहाँ रुकते हैं। मुझे केवल इतना पता है कि हम लोग अभी भी जिंदा थे। हमने इन सारी घटनाओं के बारे में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को नहीं बताया। उम्मीद करता हूँ कि वो 3 शैतान अब हमें
दोबारा नजर नहीं आएंगी।